सुबह के 8:30 बज रहे हैं दोस्तों। सुबह-सुबह जब मैं उठी तो देखी इतना ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है ना कि आस-पास की चीज़ें भी कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में मेरे हस्बैंड को ना कुछ ऐसा चटपटा खाने का मन हो गया और वो बोलने लगे कि चलो कुछ ऐसा बनाओ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। और सबसे ख़ास बात है कि ये जो रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे मौसम में गरमा-गरम इस रेसिपी का मज़ा ज़रूर उठाइएगा, बनाकर ज़रूर खाइएगा और परिवार में सभी को खिलाइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लेना होगा होल व्हीट फ्लोर, गेहूँ का आटा। तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूँ का आटा ले ली हूँ। इसमें हमें डाल लेना है अजवाइन, 1/4 टीस्पून मैं अजवाइन डाली हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलौंजी, 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पे कलौंजी का इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और फिर हमें यहाँ पे डाल लेना है घी। तो मैं यहाँ पे 1 छोटे चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं, पर घी के साथ बनाइएगा तो ये ऊपर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से खाने में सॉफ्ट रहेगा। और गर्मा गर्म इस नाश्ते को बना करके ज़रूर खाइएगा दोस्तों। तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना होगा दोस्तों, पूरा ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। परफेक्ट रेसिपी आपकी भी बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें यहाँ पे रोटी जैसा डो बनाकर तैयार करना है। जैसे आप रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना सॉफ्ट सा, बिल्कुल उसी तरह का सॉफ्ट हमें यहाँ पे डो तैयार करना है। न तो इस डो को आप हार्ड रखिएगा, न तो गीला कीजिएगा, बस इसी तरह का डो तैयार कीजिएगा। चलिए उसे साइड में रख दी हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ बैंगन, टमाटर, नींबू और लहसुन की कलियाँ। तो चलिए सबसे पहला काम करना है कि बैंगन लेना है। बैंगन को आप धोकर ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें आप इस तरह से कट लगाइएगा। देखिए जैसे मैं आपको अपनी वीडियो में बनाकर दिखा रही हूँ ना, सेम प्रोसेस से बनाइएगा। तो इस तरह से आप चीरा लगाने के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कि बैंगन में कई बार ऐसा होता है कि कीड़े भी होते हैं या फिर बैंगन ज़्यादा पका हुआ होता है, मतलब बीज वाले होते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कट लगाने के बाद। उसके बाद सारे कट में मैं 1 से 2 लहसुन की कलियां को डाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्च को डाल दे रही हूँ। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा भी तीखा आपको पसंद होगा ना उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले लीजिएगा। इस तरह से बैंगन में, टमाटर में हमें तेल लगाना है, सरसों का तेल। इस तरह से तेल लगा कर के लीजिएगा ना तो बैंगन या टमाटर आप अगर पकाइएगा, मतलब भूनिएगा, तो बहुत ही जल्दी भुन जाएंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। इसी तरह से दूसरे वाले बैंगन को भी मैं कट लगा कर चेक कर ली हूँ। फिर इसमें लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च को डालकर मैं सरसों का तेल लगा ली हूँ। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक जाली ले ली हूँ। गैस को हमें ऑन कर लेना है और फ्लेम को यहाँ पे मैं लो रखी हूँ। उसके बाद इस जाली पे जितने भी बैंगन और टमाटर आए ना उतने डालिएगा और उसके बाद आप इसे लो फ्लेम पे भून लीजिएगा, उलट पुलट करके। मेरे हस्बैंड को ना ये भरता बहुत ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों। तो आज मैं उन्हीं की फेवरेट रेसिपी बनाई हूँ और सुबह सुबह उन्हें ऑफिस भी जाना था, तो मुझे जल्दबाजी में फटाफट से ये नाश्ता बनाकर तैयार करना पड़ा। तो मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए ही नहीं बनाई हूँ दोस्तों, मैं परिवार में सभी के लिए बनाई हूँ। हम लोग भी इसमें से खाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे उलट पुलट कर अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, इसमें डाल लेना है चना का सत्तू। तो मैं यहाँ पे 1 कप चना का सत्तू ले ली हूँ। इसमें मैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ को ग्रेट करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो लहसुन को कूट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और थोड़े से धनिया के पत्ते को बचा लेंगे। फिर मैं यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ डाल ले रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को बारीक बारीक मैंने चॉप करके लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च का मैं इस्तेमाल की हूँ। 1/4 टीस्पून हमें यहाँ पे कलौंजी और अजवाइन ऐड करने हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक जाएगा। उसके बाद इस रेसिपी को चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे 3 नींबू का रस ले रही हूँ। 3 नींबू को मैं निचोड़ करके ले रही हूँ। अगर आपको खट्टा कम पसंद हो तो आप 2 नींबू का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और आप यहाँ पे चाहें तो प्याज भी बारीक बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो पर मैं यहाँ पे आज की रेसिपी में प्याज का
इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे बैंगन को भी चेक कर लेते हैं। देखिए बैंगन भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर भी हमारे यहाँ पे पक चुके हैं। इस तरह से हमें दूसरे वाले बैंगन को भी पका लेना है। चलिए ये भुनेंगे इतने में, नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे सत्तू वाले मिक्सचर में 1/2 टीस्पून डाल लेना है अचार मसाला। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अचार मसाला, अगर आपके पास अचार हो ना तो उस मसाले को ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है सरसों का तेल 2 चम्मच। तो सरसों का तेल हमें यहाँ पे पकाकर नहीं लेना है, कच्चा ही सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए अच्छी तरह से हमें इन सभी मसालों को इस सत्तू के साथ में मिक्स करना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी का यहाँ पे हमें छींटा देना है और फिर से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई मतलब ये रेसिपी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी के छींटे दे रही हूँ। अगर आपको ड्राई पसंद हो तो आप इसमें पानी के छींटे मत दीजिएगा। और अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए अब ये स्टफिंग तो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है सत्तू की। अब हमें यहाँ पे लेना है बैंगन और टमाटर को। जब बैंगन टमाटर आपके थोड़े से ठंडे हो जाए ना, फिर आप इसके छिलके को निकाल लीजिएगा। इसके छिलके को हमें रिमूव कर लेना है और उसके बाद इसका एक टेस्टी सा हमें बना लेना है भरता। अगर इस तरह से आप ये बिहारी थाली बनाकर तैयार करेंगे ना दोस्तों, तो और परिवार में जिसे भी खिलाएंगे ना, वो खाने के बाद तो इसका स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है और झटपट से ये बन भी जाती है, खाने में भी टेस्टी लगती है। जब सब्ज़ी वगैरह बनाने की आपको इच्छा ना हो तो इस तरह से आप सत्तू का पराठा और ये बैंगन का भरता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे टमाटर को भी छील ले रही हूँ, इसके भी छिलके मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब हमें इसे हाथ की हेल्प से ही इसे तोड़ लेना है। यहाँ पे हमें ग्राइंडिंग जार या मैसर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। मैसर मतलब कि चॉपर दोस्तों, चॉपर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इस तरह का आप आलू मैसर का इस्तेमाल कर लीजिएगा और इसे बस मैश कीजिएगा। ग्राइंडिंग जार का या फिर आप यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालना है और एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल दी हूँ, थोड़े से धनिया के पत्ते डाल दी हूँ जो बचाकर हमने रखे थे, और इसमें लगा दिया है मैंने यहाँ पे तेल का तड़का। गजब की स्वादिष्ट ये हमारा बैंगन का भरता बनकर तैयार हो चुका है। पर भरता बनाते समय आप ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तो भरता कम और चटनी ज़्यादा बन जाएगी। हाथ से ही भरता बनाइएगा। चलिए अब यहाँ पे गैस की तरफ चलते हैं। एक तवा को रख देते हैं गर्म होने के लिए। नॉर्मल तवा पे भी आप बना सकते हैं जिस पे आप रेगुलर रोटी वगैरह बनाते होंगे। उसके बाद हमें डो को लेना है, इसमें से एक पोर्शन ले लेनी है, लोई लेना है। मीडियम साइज़ की मैं यहाँ पे लोई ले ली हूँ आटा में से, और सूखा आटा डस्ट करके सूखा आटा लगाने के बाद कुछ इस तरह से कटोरी नुमा शेप देना है। किनारे में हमें थोड़ा सा पतला रखना है। देखिए, देख रहे हैं। अब हमें इसके अंदर स्टफिंग डालनी है इस सत्तू वाली। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे स्टफिंग डाल दी हूँ सत्तू का, और इसे इस तरह से हमें मोमोज जैसा शेप देते हुए पैक कर देना है। सूखा आटा लगाकर हमें इसे बेल लेना है। बहुत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में दोस्तों। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाकर खाइए या फिर रात के खाने में बनाकर खा सकते हैं। अब हमें इसे तवा पे डालना है और मीडियम फ्लेम पे जैसे हम रोटी सेकते हैं ना, सेम प्रोसेस से हमें सेकना है। और अब आपको एक बात और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपको ना इसे फुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही फूल जाएंगे। तो मैं ऊपर से घी लगा दी हूँ। आप घी, बटर, तेल जो भी लगाना चाहते हैं वो लगाइएगा। और देखिए क्या परफेक्ट ये फूले हैं, देख रहे हैं ना। कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे मैं बताई हूँ सेम प्रोसेस से बनाइएगा तो ये पराठा फूले फूले बनकर तैयार होंगे। खाने में भी लाजवाब लगते हैं। मैं इस पराठे की जितनी तारीफ़ करूँ ना वो कम ही पड़ जाएंगी दोस्तों। बस अब हमें इसे सर्व कर लेना है। तो चलिए मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। यहाँ पे पराठे के साथ में ये बैंगन टमाटर का भरता ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसी के साथ यहाँ पे मैं हरी मिर्च ले ली हूँ। तो लीजिए, सुपर टेस्टी बिहारी थाली हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बिहार का ये स्पेशल सत्तू पराठा और बैंगन टमाटर का भरता मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।